हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स किए थे इंटीग्रेशन के, ठीक है। और कुछ सिंबल्स स्टडी किए थे एंड कुछ हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस किए थे। आई होप आपने वो अच्छी तरह उसको अब रिवाइज कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा अच्छी तरह, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट जिसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है sin 2x। sin 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए आज सीखते हैं हम sin 2x से इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x with respect to x means dx means with respect to x, ठीक है। अब देखो अगर आपने लर्न किए होंगे फॉर्मूले, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया था, होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसलिए साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब हम डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव में ये जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो हम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में उसका ऑपोजिट करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन में ये जो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है जो कि c होता है, ठीक है। तो अब हमें याद रखना है, जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड करना है हमको, ठीक है। पहले उसका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके बाद x का कोफिशिएंट उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेट cos 3x, ठीक है, इंटीग्रेट cos 3x। ये भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, साइन 2x वाला, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन उसी तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। अब यहाँ cos 3x है, अब आपने cos x का इंटीग्रेशन स्टडी किया होगा, उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे पिछली वीडियोस में, तो उसमें आपने फॉर्मूला याद किया होगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो cos 3x का इंटीग्रेशन पहले हम लिखेंगे sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो अब हमने अभी क्या समझा था कि अगर x का कोफिशिएंट जो भी होगा इस केस में डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्लस c कर दो। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज e रेज टू पावर 2x। वी हैव टू इंटीग्रेट e रेज टू पावर 2x, ठीक है। तो देखो इसका भी उसी तरीके से करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। So this is equal to, अब देखो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन पहले आप सोचो क्या होगा। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होता है, ठीक है। फॉर्मूले आपने याद किए होंगे। तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x होता है। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब हम डेरिवेटिव करते हैं e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव अगर सपोज हम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आता है e रेज टू पावर 2x, फिर x का कोफिशिएंट इनटू हो जाता है उसमें, मतलब इनटू 2, e रेज टू पावर 2x इनटू 2 वो डेरिवेटिव होता है। तो इसमें रिवर्स होता है, इसमें अपोजिट होता है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन है। Now question number 4. Question number 4 is integrate axb whole square. axb whole square का इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b whole square with respect to x means dx, ठीक है। अच्छा इसमें हम ऐसा करते हैं,
इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं इस होल स्क्वायर को। ये ax प्लस बी होल स्क्वायर इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आ जाएगा 2ab इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हम इन टर्म्स को आगे सेपरेट कर सकते हैं। we can write this integration as a addition of three separate integrals। ठीक है, कैसे? ax स्क्वायर, देखो इसमें तीन टर्म्स है हमारे पास, तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म्स है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है 2abx, तीसरी टर्म है b स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 2ab into x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b स्क्वायर into dx। ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। मतलब इसको हमने तीन इंटीग्रल के सम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम इनको फंक्शंस को अलग से इंटीग्रल बना सकते हैं। तो देखो इसको हम ले लेते हैं लेट दिस इंटीग्रल बी आई ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इंटीग्रल आई है ये हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो अगर किसी भी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस अगर कोई फंक्शन है, सपोज हमारा इंटीग्रल, उसमें एक कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट को k ले लेते हैं, k इंटू एफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, k इंटू एफ एक्स डी एक्स मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हम ये जो कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रल के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं और अंदर एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो हमारा ये जो फर्स्ट इंटीग्रल आया है यहाँ पर, इसमें जो a स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, a स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो हम a स्क्वायर को इंटीग्रल के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फिर प्लस ये जो सेकंड इंटीग्रल आया हमारा, सेकंड इंटीग्रल, दिस इज 2ab into x। नाउ इन दिस केस 2 into ab इज ए कांस्टेंट, 2ab कांस्टेंट है, तो 2ab को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के और अंदर आ जाएगा x dx। ठीक है, प्लस और ये जो लास्ट इंटीग्रल है ये है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो खुद ही कांस्टेंट है, तो b स्क्वायर को हम बाहर लेंगे, अंदर आ जाएगा dx। ठीक है, तो इसका मतलब जब कोई भी फंक्शन k इंटू एफ एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स की फॉर्म में हो, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं जनरली। ठीक है, तो देखो नाउ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हमने x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला किया था। x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है? x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये होता है, और प्लस c भी होता है, प्लस c भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये अब एक्स स्क्वायर की फॉर्म, एक्स स्क्वायर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब 3, एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बी एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, प्लस फिर ये है 2ab इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x। अब देखो इस केस में x की पावर है 1। ठीक है, तो x रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा? x रेज टू पावर 1 इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n, तो वही वाला रूल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, प्लस अब b स्क्वायर ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? dx का इंटीग्रेशन, अच्छा देखो ये dx जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0 into dx, x रेज टू पावर 0 into dx लिख सकते हैं।
क्योंकि dx के आगे 1 है ना, dx के आगे 1 है, ठीक है, और 1 को हम x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये x रेज़ टू पावर 0 इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ x रेज़ टू पावर n, और इसमें अगर ये वाला रूल लगाते हैं तो ये बनेगा x रेज़ टू पावर 1/1 व्हिच मींस इट इज इक्वल टू x। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल ऑफ dx जो होता है वो x होता है, ठीक है, तो ये b स्क्वायर इंटू x हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दो। समझ में आ गया? तो देखो ये 3 सेपरेट इंटीग्रल्स हैं, तो 3 सेपरेट इंटीग्रल्स के सेपरेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कर भी सकते हो आप अगर आप चाहो तो। इसका ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें आप c1 ऐड कर दो, फिर c2, फिर c3, लेकिन फिर इसको हमें ऐड करके एक ही कांस्टेंट शो करना होता है, कर देते हैं हम उसको। तो किसी भी अगर हम बहुत सारे इंटीग्रल को एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसके एंड में ऐड कर दो, ठीक है। चलो ये अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 a स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस, अब देखो नेक्स्ट टर्म में ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, which is the answer, which is the integration of this function ax plus b whole square का इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेट sin 2x minus 4 e raised to power 3x, ठीक है। तो चलो इसको भी हम ऐसे करते हैं, let the integral let I be equal to integration of sin 2x minus 4 into e raised to power 3x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा आप देखो इस इंटीग्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहली है sin 2x, दूसरी है 4e raised to power 3x, तो इसको हम दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए सम और डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रल्स, तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस, देखो अब हमने भी समझा था कि जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, तो -4 e रेज़ टू पावर 3x के इंटीग्रल में हम -4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे और अंदर लिखेंगे e रेज़ टू पावर 3x dx, ठीक है। चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल किसके इक्वल होगा। चलो अब पहला है sin 2x का इंटीग्रल। अच्छा sin 2x का इंटीग्रल तो अभी हमने फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन अभी समझा था हमने, पहले sin x का इंटीग्रेशन सोचो क्या होता है। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद है तो आपको sin x का इंटीग्रेशन इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन आप लिख दोगे पहले माइनस cos 2x, ठीक है, और फिर x का कोएफिशिएंट 2 है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर आ गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया। और नेक्स्ट इज -4 इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर 3x। अब देखो e रेज़ टू पावर 3x का पहले आप इंटीग्रेशन सोचो, आप सोचो कि e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन तो e रेज़ टू पावर x ही होता है, तो इसलिए e रेज़ टू पावर 3x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 3x होता है, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 3, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी डिवाइड बाय 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू cos 2x, और इसको हम लिख सकते हैं इस टर्म को -4/3 इंटू e रेज़ टू पावर 3x प्लस c, which is the integral of this function। क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन याद, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू है। तो देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो लेट I
be equal to given integral. Let I be equal to the given integral. So it is equal to 4 into e raised to power 3x plus 1 dx. Okay. Now it is equal to integration of 4 into e raised to power 3x dx प्लस 1 इंटू dx, 1 इंटू dx तो dx ही होगा. ठीक है. नाउ अब इसके इंटीग्रल देखते हैं क्या होगा. अच्छा, इसमें जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें 4 कांस्टेंट है, 4 को चलो हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, और ये हो गया e रेज टू पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ dx. नाउ दिस मींस, दिस इंप्लाइज दैट जो इंटीग्रल i है इट इज इक्वल टू 4 इंटू, देखो e रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन वही अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इसका होगा e रेज टू पावर 3x अपॉन 3. ठीक है. e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा e रेज टू पावर 3x, और x का कोएफिशिएंट 3 हम नीचे डिवाइड कर देंगे. ठीक है. प्लस इंटीग्रल ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन हमने अभी किया था x होता है, तो याद रखना है हमें dx का इंटीग्रेशन x. ये भी मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि x कैसे आया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 4 में से किसी ने एक्सप्लेन किया ना. ठीक है. तो प्लस c कर दो, तो इट इज इक्वल टू 4/3 इंटू e रेज टू पावर 3x प्लस x प्लस c, which is the integral of this function. So next question is question number 7. Question number 7 is integrate x square into फिर ब्रैकेट में 1 minus 1 upon x square dx. ठीक है. तो देखो इजी क्वेश्चन है ये. Let I be equal to the given integral x square into 1 minus 1 upon x square dx. ठीक है. अब देखो इसको हम पहले हम सॉल्व कर लेंगे. ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अंदर ब्रैकेट में इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी एक्स स्क्वायर, एंड फिर हम ये एक्स स्क्वायर को माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ -1 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. ठीक है. अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx minus 1 into dx, 1 into dx dx. Now which is equal to x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3, बिकॉज इसमें x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है. ठीक है. और प्लस c which is constant of integration. So this is the integral of this question. Now question number 8. Question number 8 is integrate ax square plus bx plus c dx. ठीक है. इसको इंटीग्रेशन करना है, तो let integral, let I be equal to this integral ax square plus bx plus c dx. ठीक है. तो देखो ये हो गया हमारा, इसको हम फिर उसी 3 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे. ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx. ठीक है. अब क्या करेंगे हम, अब देखो इसमें ये k इंटू एफ एक्स की फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x. तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, a को बाहर ले लेंगे फर्स्ट इंटीग्रल में, फिर बन जाएगा a इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx. फिर सेकंड इंटीग्रल में b बाहर आ जाएगा, b इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, प्लस लास्ट इंटीग्रल में c कांस्टेंट है वो बाहर कर देंगे, इसमें ये आ जाएगा इंटू dx. ठीक है. चलो अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस b
b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। ये तो अब हमें बहुत अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो प्लस, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1/3a(x³ प्लस 1/2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स सी एक्स। अच्छा देखो यहाँ ऑलरेडी एक c है, यहाँ पर ऑलरेडी एक c है, तो हम इस कांस्टेंट को c ना लेके आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, k लिख सकते हो, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम इसको c ना लेके चलो c1 लिख देते, c1, ठीक है, इस कांस्टेंट c1, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रेट 2x² प्लस e रेज टू पावर x dx, ठीक है। तो लेट I be the given integral which is 2x² प्लस e रेज टू पावर x dx, ठीक है। अब इसको हम एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिख देंगे। तो पहला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x², 2x² में से अब मालूम है हमें 2 बाहर ले सकते हैं और अंदर आ गया x² dx, प्लस इंटीग्रल ऑफ ex, तो ex dx आ गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x² का जो इंटीग्रल है वो x³/3 हो गया, प्लस ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है, तो इट इज ex प्लस c, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस e रेज टू पावर x प्लस c। So this is the integral of this question. Now next question is question number 10. Question number 10 है find the integral of root x minus 1 upon root x whole square, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको। तो let I be the given integral which is root x minus 1 upon root x whole square dx. Now this is equal to, अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो पहले आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मीन्स -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। देन प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को ब्रैकेट में कर देंगे और dx विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाइज दैट जो इंटीग्रल है हमारा इट इज इक्वल टू, अब देखो रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही होता है, ये तो अब आपको इस लेवल पे पता ही होना चाहिए, -2। अब देखो यहाँ पर ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच गया हमारा -2 इंटू 1 विच इज -2, -2 बचा, और यहाँ पर ये जो है प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, dx। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ -2, अच्छा -2 तो कांस्टेंट है, तो -2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे और अंदर dx लेंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा, देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x है x रेज टू पावर 1, इसमें हम x रेज टू पावर n वाला रूल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा x² अपॉन 2, ठीक है।
तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। फिर -2 इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो -2x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होगा वो फॉर्मूला आपने याद किया होगा तो log x होता है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इट इज प्लस log x, ठीक है। log mod x लिख देते हैं क्योंकि log के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। log का जो डोमेन होता है इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, और हमें ये मालूम है कि log का जो बेस होता है वो e होता है, ठीक है, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, वो चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन है जो बेस है वो log e होगा, ठीक है। तो देखिए आज हमने इस क्लास में ये 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसको। आप इस तब तक इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको करवाए थे, अगर वो आपने अच्छी तरह रिवाइज नहीं किए तो वो आप अच्छी तरह रिवाइज करो, ठीक है। बिना उसके रिवीजन के अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मुश्किल लगेगी, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं दैट यू हैव टू रिवाइज वेरी वेल, ठीक है, बाय हार्ट यू हैव टू रिवाइज, ठीक है, अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद ये जो 10 क्वेश्चंस किए हैं इनको आप प्रैक्टिस करो, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।